जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की बत्ती गुल हो सकती है। एनटीपीसी लारा से निकलने वाले फ्लाई एश का ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया है। प्रबंधन का कहना है कि बिजली उत्पादन जल्द ही ठप पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित एनटीपीसी लारा में बिजली उत्पादन खतरे में पड़ चुका है। पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई एश को डिस्पोज करने का रास्ता ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। तकरीबन 20 दिन से भूमि विस्थापित लारा और आसपास के गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी प्रबंधन का कहना है कि अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो सप्ताह भर में बिजली उत्पादन बंद करना पड़ेगा। इसके चलते छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल एनटीपीसी और लारा प्रोजेक्ट के भूमि विस्थापितों के बीच तकरीबन 7 साल से विवाद की स्थिति बनी हुई है फ्लाई एश के डिस्पोजल को लेकर के। और यहाँ पर 16 मई से ही यहाँ पर जो फ्लाई एश का जो डिस्पोजल करने का जो रास्ता है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको फ्लाई एश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँ तो ये जो है बिजली उत्पादन के लिए प्लांट के बॉयलर में जलने वाला कोयला जो है यही जो है जलने के बाद राख में तब्दील हो जाता है और इसी को ही फ्लाई एश कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो 800 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ को और 800 मेगावाट बिजली जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ गोवा, दमन दीव जैसे राज्यों को भेजी जाती है। यानी कि आधी बिजली बाहर भेजी जाती है और ये सभी राज्य जो है प्रभावित हो सकते हैं। अब बिलासपुर से भोपाल के लिए भी फ्लाइट मिलने लगी है। पहले दिन जो है 50 यात्री रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ किया। किसानों के खाते में 15 करोड़ भी डाले हैं। दरअसल बिलासपुर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए अब भोपाल जाना और भी आसान होने वाला है। कारण है बिलासपुर एयरपोर्ट से अब भोपाल के लिए यात्रियों को सीधे फ्लाइट मिलने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखा करके इस फ्लाइट को रवाना किया है। पहले दिन तकरीबन 50 यात्री भोपाल के लिए रवाना हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 15 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बादल गांव में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी कैंटीन एयरपोर्ट में आयोजित किए गए कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली रूप से ही हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने इस प्रकार की सेवा को जनता को अर्पण किया है। और बात करें तो बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित हवाई सेवा का संचालन हो रहा है। अंतागढ़ में खुला सौगातों का पिटारा। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ के 88 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के प्रवास पर हैं। इस दौरान रविवार को उन्होंने जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को 109 करोड़ रुपए के 88 विकास कार्यों की सौगात दी। कांकेर स्थित विश्राम भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तकरीबन लगभग 31 करोड़ और 45 लाख रुपए के 47 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 77 करोड़ 49 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। श्री बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 5 करोड़ 80 लाख रुपए के 12 कार्यों का भी यहां पर भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 4 करोड़ 53 लाख रुपए के 2 कार्यों का लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों और साथ ही साथ विभिन्न जो है लोकार्पण जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए गए। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर अंतागढ़ में जो है सौगातों का पिटारा खुलता बीते दिन दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में जो है बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें 8वीं पास युवा भी अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मंत्रालय में चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कुल 80 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फिलहाल अभी आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो CGPSC ने ही जारी किया है। मंत्रालय में चपरासी की भर्ती के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा
सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो जाएगी, जो कि 2 जुलाई तक चलने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के मुताबिक मंत्रालय में चपरासी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है और अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पारा गिरा, पल्लू जारी है। बलौदाबाजार, मुंगेली और रायपुर सबसे गर्म रहे। इसके अलावा बस्तर में आज बादल बरस सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है गर्मी का सितम अब भी जारी है। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट हालांकि दर्ज हुई है, लेकिन लू के थपेड़े अब भी जारी हैं। बलौदाबाजार के अर्जुनी स्थित ARG यानी कि ऑटोमेटिक रेन गेज में 46.8 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये रविवार को प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान था। इसके अलावा इसके पहले दिन की बात करें तो गर्मी का रिकॉर्ड जो है टूटा हुआ था। उस समय मुंगेली का तापमान कम होकर केवल 46.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। प्रदेश में बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी कि माना और नवा रायपुर में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अथवा उसके पार पहुंचा था। वही बात करें तो रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र और बिलासपुर की वेधशाला में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा। इसके अलावा बात करें तो बस्तर में जो है बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय चक्रीय घेरा जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है विस्तारित बना हुआ है और एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी वजह से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। जल्द ही वापस जो है रोड पर दौड़ेगी राजधानी रायपुर में सिटी बसें। टेंडर इसके लिए जारी हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी की सिटी बसें 10 अगस्त से शुरू हो सकती हैं। इसके लिए 1 जून को निविदा जारी कर दी गई है। निविदा शर्तों के मुताबिक ऑपरेटर को जो है टेंडर मिलने के 45 दिन के भीतर ही सिटी बसों का संचालन शुरू करने की शर्त रखी गई है। 2 करोड़ रुपए निविदा में पाने वाले ठेकेदार को शासन की ओर से बंद बसें शुरू करने के लिए दिया जाएगा। इस राशि से परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस खर्च, बैलेंस टैक्स, बैटरी टायर बदलने, इंजन ऑयल चेंज व बसों की क्षतिग्रस्त बॉडी को रिपेयरिंग करने के साथ ही बसें संचालन करने तक का हर खर्च ऑपरेटर को ही करना पड़ेगा। निविदा भरने की अंतिम तारीख 23 जून तक तय करी गई है। 31 माह बाद सिटी बसों के संचालन की कवायद शुरू हुई है। 67 सिटी बसों का संचालन किया जाना है। इसके लिए ऑपरेटर को 50 लाख का डिपॉजिट भी जमा करना होगा। संचालन की निविदा 5 साल के लिए दी जाएगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बम्पर भर्ती निकली है, जिस पर आप अपना आवेदन 10 जून तक ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के तहत जिला मुख्यालय सहित अन्य विकास खंड मुख्यालयों में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा शिक्षकों के लिए भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप आवेदन किए जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो 33 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, आवेदकों से आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के पते पर 10 जून 2022 को कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं कार्यालय के ईमेल ID पर आमंत्रित किया जा रहा है। विज्ञापन की विस्तृत सूचना हेतु आप जिले की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। व्याख्याता के 5 पद, प्रधान पाठक के 1 पद, शिक्षक के 12 पद, जबकि सहायक शिक्षक के 12 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो 33 रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। भाजयुमो जो है विकास तीर्थ बाइक रैली निकालने वाली है। मोदी सरकार के 8 साल के दौरान प्रदेश में हुए कामों के साथ ही रमन सरकार के कामों को हाईलाइट जो है भाजयुमो करने वाली है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजयुमो प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में बाइक रैली निकालने जा रहा है। बाइक रैली के जरिए भाजयुमो मोदी सरकार के 8 साल के दौरान प्रदेश में हुए कामों का यहाँ पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाली है। इसके अलावा बात करें तो भाजपा की रमन सरकार के समय हुए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य
कार्यों की पहचान करेगी, साथ ही उसको हाईलाइट करते हुए जनता तक पहुंचाने वाली है। भाजयुमो ने इसे विकास तीर्थ बाइक रैली नाम दिया है। इस दौरान युवा प्रतिभाओं के सम्मान के साथ ही मंडल स्तर पर प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी जो यहाँ पर उमेश घोरघोड़े हैं, इनके मुताबिक प्रदेश भर में मंडल स्तर पर युवा अचीवर्स और इन्फ्लुएंसर्स की सूची जो है तैयार करी जा रही है। भाजयुमो कार्यकर्ता 5 जून से लेकर 15 जून के बीच इन अचीवर्स और प्रभावशाली युवाओं तक पहुंचेंगे, उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित भी करेंगे। भाजयुमो 6 जून से लेकर के 15 जून के बीच प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन करेगी। ओबीसी मोर्चा का सफाई अभियान जो है शुरू हो चुका है। दरअसल 5 जून को राजधानी रायपुर के सभी 16 मंडलों में कुआं, तालाब, गार्डन, मंदिर, चौक चौराहों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आगे भी चले जारी रहने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन इंटरलिंकिंग सिस्टम बनाने पर विचार किया जा रहा है। टाउन प्लानिंग में कोई भी नक्शा स्वीकृत होते ही राजस्व विभाग को तत्काल इसकी जानकारी मिलने लगेगी। नगर निगम के राजस्व और टाउन प्लानिंग विभाग में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण नए होने वाले निर्माणों की ताज़ा जानकारी राजस्व को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से विभाग पुराने निर्माण के आधार पर ही टैक्स लगा रहा है, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। इसे नगर निगम को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। दोनों विभागों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए ऑनलाइन इंटरलिंकिंग सिस्टम बनाने पर विचार हो रहा है, जिससे टाउन प्लानिंग में कोई भी नक्शा स्वीकृत होते ही उसकी जानकारी तत्काल राजस्व विभाग को मिल जाएगी और उसी के आधार पर अपडेटेड टैक्स लगेगा। इससे विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। घर या फिर निर्माण पर संपत्ति कर स्वविवरणी आधार पर लगता है। जानकारी देनी होती है कि उनको जमीन कितनी है और कितने में निर्माण किया जाना है। इसी आधार पर ही निगम का राजस्व विभाग में संबंधित घर या निर्माण पर संपत्ति कर लगाता है। यह बात सामने आई है कि ज्यादातर लोग इसकी जानकारी नहीं देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली में शामिल हुए राजस्व मंत्री साइकिलिंग करके पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश जारी किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं, देश में प्रदूषण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में विभाग ने कोरबा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री जयसिंह ने बताया कि पूरे एशिया में कोरबा जिला का एक विशेष स्थान है। इस जिले में कोयले की खान, बिजली संयंत्र, एल्यूमिनियम प्लांट, बांध के अलावा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। बिजली उत्पादन के साथ ही कोयला खनन के कारण यहाँ प्रदूषण भी अधिक होता है, लेकिन विभागों के प्रयास स्वरूप यहाँ प्रदूषण कम होता जा रहा है। फिलहाल मंत्री जी ने यही बातें कही। इस मौके पर कोरबा वन मंडलाधिकारी ने साइकिल की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वाहनों के कारण आज वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां छोटे मोटे कार्यों के लिए साइकिल को तवज्जो दी जाती है। आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर हसदेव के लिए राजभवन के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। जेसीसीजे ने शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक के पास गमले में पौधे रोपे हैं। हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जेसीसीजे ने राजभवन के पास चौराहे पर अपना प्रदर्शन किया। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने राजभवन के पास शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक के पास गमलों में पौधे रोपे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हसदेव को बचाने की अपील की है। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि हसदेव अरण्य की कटाई का मामला बहुत ही संगीन है। कोयले की माइनिंग के लिए जंगल की कटाई को मंजूरी देने से केवल हसदेव अरण्य नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ पर विपदा आ चुकी है। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि हम जो है विभिन्न पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है अवैध जंगल, अवैध खनन, कटाई और गोंड एवं अन्य आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और जांजगीर जिले के किसानों को भविष्य में होने वाली पानी की कमी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।